प्रभात 20 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। उनका वजन बचपन से ही काफी कम रहा है। साथ ही उन्हें दिन में कई बार शौच जाने की जरूरत पड़ती थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही उन्हें शौच जाना पड़ता था। कुछ समय से उनका पेट काफी खराब चल रहा था। हर कुछ दिनों में दस्त लग जाते थे, बहुत ज्यादा थकान रहती थी और वजन लगातार गिरता ही जा रहा था। घर वालों के कहने पर उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, पर उसमें कुछ खास नहीं पता चला। सिर्फ हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा कम था। कुछ समय पहले प्रभात ने डॉक्टर को दिखाया। उनका एंडोस्कोपी नाम का एक टेस्ट हुआ। तब पता चला कि उन्हें सीलियाक नाम की एक बीमारी है, जिससे उनकी आंतों पर असर पड़ चुका है। अब इस बीमारी की वजह थी ग्लूटेन से एलर्जी। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। जब आप आटे में पानी मिलाते हैं तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, ग्लू जैसा बन जाता है। ये इसी ग्लूटेन के कारण है। अब प्रभात के लिए परेशान करने वाली बात यह थी कि गेहूं तो उनकी डाइट का एक अहम हिस्सा था। अब अगर उनको गेहूं से ही एलर्जी है तो वो खाएंगे क्या? तब डॉक्टर ने उन्हें कुछ और डाइट्स बताई। गेहूं छोड़ने के बाद प्रभात को काफी आराम मिला है। अब उनका इलाज भी चल रहा है। वो चाहते हैं कि हम अपने शो पर सीलियाक बीमारी के बारे में बात करें। उनका कहना है कि ये बहुत ही आम है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है, तो उसे लगातार अपने खाने में खाते रहते हैं। दिन में कई बार शौच जाते हैं, पर इसे हल्के में लेते हैं। जब लक्षण बिगड़ जाते हैं तब जाकर उनका अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता है। बात तो एकदम सही है। तो पता करते हैं कि कहीं आपको भी ग्लूटेन से एलर्जी तो नहीं। सबसे पहले एक्सपर्ट से जानते हैं कि सीलियाक बीमारी क्या होती है और क्यों होती है। सीलियाक डिजीज एक बीमारी है जिसमें शरीर ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है गेहूं का, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उसके अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडीज बना देता है जिससे शरीर की आंतें खराब हो जाती हैं। अभी आंतें खराब होने का मतलब आंतें का फंक्शन होता है कि वो जो भी आप खाएं वो एब्जॉर्ब हो, पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, शरीर को लग नहीं पाता, मोशन में निकल जाता है और उसकी वजह से बहुत डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। ये देखा गया था कि पहले सोचा गया था कि ये शायद बीमारी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में होती है, पर अब हमें पता चला है, एम्स की एक स्टडी ने बताया कि अभी भी करंटली 60 से 80 लाख लोग इंडिया कंट्री में, हमारे भारत देश में सीलियाक डिजीज से पीड़ित हैं। ये एक बीमारी है जिसमें ग्लूटेन, जो गेहूं का एक प्रोटीन है, उससे एलर्जी होती है। अब इस एलर्जी से क्या होता है कि अक्सर बचपन में ही पता चल जाता है कि बच्चों को दस्त लगे जा रहे हैं। ट्रॉपिकल कंट्री में दस्त तो होते हैं, पर ये क्रॉनिक डायरिया होता है, लगा रहते हैं दस्त, सालों साल रहते हैं। बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है, वो परफॉर्म नहीं करता, स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लेथार्जी आ जाती है। अब उस स्थिति के अंदर अक्सर विलेजेस में या मोस्ट पॉपुलेशन में लगता है वो इलेक्ट्रॉल का घोल पिलाते रहते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते रहते हैं, पर ये एक अलग बीमारी है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गेहूं के प्रोटीन की एलर्जी का सिर्फ एक ही इलाज होता है कि गेहूं को बंद कर दें। एडल्ट्स में भी हम देखते हैं, क्योंकि सालों साल ये चले जा रही है, माइल्ड बीमारी है, तो एडल्ट्स में अक्सर मैनिफेस्ट होती है। पता चलता है कि इन लोगों को एनीमिया है, बहुत कुछ दुबले पतले लोग हैं, आके हमें बताते हैं कि हमारे से वेट नहीं गेन हुआ जा रहा, इतना हम खाते हैं वेट नहीं गेन कर पा रहे। कुछ बताते हैं कि हम इतना खाना नहीं खाते जितना हमारा शौच के लिए जाना पड़ता है और हमारी कंसंट्रेशन पुअर है। ब्लड टेस्ट रूटीन चेक कराते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी हमें ज़रा सी दिखती है, पर अक्सर उसमें अगर हम आगे जांच कराएं तो कंफर्म हो जाता है। काफ़ी एडल्ट्स आते हैं फ्रैक्चर्स के साथ कि यंग व्यक्ति 20-25 साल का बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है विटामिन डी और कैल्शियम। सो ये मैल एब्जॉर्प्शन की स्थिति जब किसी व्यक्ति में आए, अगर आपको कोई देखे यंग व्यक्ति या बच्चा जिसकी ग्रोथ अच्छी ना हो रही हो, जो दुबला पतला हो, जिससे क्रॉनिक डायरिया हो, दस्त लगे हुए हो, और जो थकावट और कमजोरी से पीड़ित हो और उसको सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया सिर्फ दिखे, तो उसमें सबसे पहले हम सोचना शुरू कर देते हैं मैल एब्जॉर्प्शन। और मैल एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम सोचना शुरू कर देते हैं कहीं ये सीलियाक डिजीज तो नहीं। और ये सीलियाक डिजीज बड़े आसानी से डायग्नोज की जा सकती है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है इसका। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स हैं तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट
अगर डाउटफुल आपको लगे तो एंडोस्कोपी द्वारा आंत का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है जो 2-2.5 मिनट की जांच है और उससे वो कंफर्म हो जाता है। और एक बार कंफर्म हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ट्रीटमेंट है कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। ग्लूटेन फ्री मतलब गेहूं का जो प्रोटीन वाला है डाइट उसे हटा दें। क्या देंगे आप बोलेंगे गेहूं नहीं खा रहे, हमारे इंडियन डाइट में तो गेहूं सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको राइस की डाइट पे चेंज कर दें। यहाँ हमारे पास मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा, उसका एक मिश्रण बना के वो दे दीजिए। अगर आप इसी को जैसे ही आप चेंज करते हो ग्लूटेन फ्री डाइट पे, ये व्यक्ति सीलिएक डिजीज का एकदम से चेंज आता है, उसके दस्त ठीक हो जाते हैं, उसकी इंटेस्टाइन जो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो दोबारा रीजनरेट करती है, खाना एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, वेट गेन शुरू हो जाता है, डायरिया बंद हो जाता है और जितने भी डेफिशिएंसीज हैं वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बहुत अधिक डेफिशिएंसी हो तो ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ आप विटामिन सप्लीमेंट्स ऐड कर दीजिए कि डेफिशिएंसी जल्दी पूरी हो जाए। बस यही एक इलाज है। डॉक्टर साहब के बताए गए लक्षण सुनकर अब जिन लोगों का माथा ठनका हो वो ध्यान दें, क्योंकि कई बार सीलिएक बीमारी के लक्षण वैसे ही लगते हैं जैसे पेट खराब होने पर। आप इसे इग्नोर कर देते हैं और ये बीमारी चलती रहती है। नतीजा, आपकी आते एक समय के बाद एकदम खत्म सी हो जाती हैं। इसलिए सावधान रहें, लक्षण दिखने पर टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि गेहूं हम सब की डाइट का एक अहम हिस्सा है और लगभग हर घर में ये रोज खाया भी जाता है। अगर इससे एलर्जी है तो समय रहते इसका पता चल जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, कि आपकी आंखों के नीचे स्किन सूजी सी रहती है। हमें सेहत पर बहुत लोगों के मेल्स आए हैं जो अंडर आई बैग्स से छुटकारा पाना चाहते हैं। अंडर आई बैग्स यानी कि आंखों के नीचे होने वाली सूजन। इन्हें बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। ये आंखों के नीचे से शुरू होकर गालों तक सीमित रहते हैं। अब इनके कारण और इलाज के बारे में हमें बताया डॉक्टर ज़ेबा ने। डॉक्टर ज़ेबा कहती हैं कि बैग्स के होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि बैग्स पानी से भरकर हुए हैं या फिर फैट से भरकर। अगर पानी से भरकर हुए हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये सुबह के समय ज्यादा नजर आते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है ये कम होते जाते हैं। पानी वाले बैग्स अक्सर तब नजर आते हैं जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो, खाने में नमक ज्यादा पड़ा हो। ज्यादा नमक वाला खाना खाने से नमक पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ जाती है यानी ब्लोटिंग। ये सूजन आंखों के नीचे ज्यादा नजर आती है। स्मोकिंग और शराब पीने से भी अंडर आई बैग्स हो सकते हैं। ये बैग्स कुछ बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, जैसी किडनी की बीमारी या फिर थायराइड। अंडर आई बैग्स फैट की वजह से भी हो सकते हैं। ये या तो जेनेटिक होते हैं, यानी अगर परिवार में लोगों के अंडर आई बैग्स हैं तो आपको भी ऐसा हो सकता है। या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी स्किन में कोलेजन यानी स्किन में बने वाला प्रोटीन कम हो जाता है। कोलेजन की कमी से और स्किन के इलास्टिक टिश्यू और मांसपेशियों के कमजोर होने से जो फैट हमारी आंखों को सपोर्ट करते हैं वो गिरकर नीचे आ जाते हैं और एक पाउच बन जाते हैं। नमक पर कंट्रोल रखें, आंखों को रेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। आप खीरा या फिर आलू का पेस्ट लगा सकते हैं। इन्हें क्रश करके ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। इससे आंखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल्स भी ठीक होंगे। कोई एक चम्मच फ्रिज में रखें, ठंडा होने के बाद उसे अपनी आंखों पर रखें, सूजन कम होगी। रात में कोई ऐसी अंडर आई क्रीम इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन के, कैफीन या ज़ेंथीन हो। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे आंखों के नीचे मौजूद फ्लूइड कम होता है। अगर आंखों के नीचे पानी जमा हो रहा है तो सबसे पहले पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी पीसीओडी या फिर डायबिटीज का टेस्ट करवाएं। कोई मेटाबॉलिक कारण भी हो सकता है, इसलिए इसका इलाज होना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी आंखों के नीचे फैट है तो आंखों के नीचे इंजेक्शन लगाकर इलाज किया जाता है, जिससे फैट घुल जाता है। दूसरा तरीका है बैग के नीचे फिलर इंजेक्शन लगाया जाता है, पर ये सारे तरीके अस्थायी हैं। कुछ समय बाद ये बैग्स वापस आ सकते हैं। अगर कोई परमानेंट इलाज चाहिए तो उसके लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें आंखों के नीचे सर्जन एक छोटा सा कट लगाते हैं, फिर फैट का पूरा बैग निकाल लिया जाता है, फिर वहां पर टाका लगा दिया जाता है। इससे आंखों के नीचे जमा फैट हमेशा के लिए निकल जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जैसे इन गलतियों से घट रहा है आपके खाने में पोषण। ओवर कुकिंग यानी किसी सब्जी या फिर दूसरे खाने की चीज को ज्यादा पका देना, ऐसा हम अक्सर कर देते हैं। अब इसका असर केवल खाने के टेस्ट पर नहीं पड़ता है, आपकी सेहत पर भी पड़ता है। कैसे? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। वो बताती हैं कि ओवर कुकिंग से विटामिन सी
और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। ऐसा ना हो इसके कई तरीके हैं, जैसे जब भी पॉसिबल हो तो सब्जियों को छिलके के साथ पकाएं, खाने को कम से कम पानी में पकाएं, यानी कि सॉटिंग और स्टीम कुकिंग पर ज्यादा जोर दें। ज्यादा पानी में सब्जियां पकाने से वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट यानी वो न्यूट्रिएंट जो पानी में घुल जाते हैं जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी, उनका लॉस होता है। वहीं अगर हम स्टीम कुकिंग या फिर प्रेशर कुकिंग करें तो इस तरह के लॉस से बचा जा सकता है। उसी तरह सब्जियों की फाइन चॉपिंग यानी बारीक चॉपिंग उनका सरफेस एरिया कम कर देती है और न्यूट्रिएंट लॉस बढ़ जाता है। इसलिए सब्जियों को स्मॉल क्यूब्स में ही काटें और पकाएं। खाने को बार बार रीहीट करने से भी न्यूट्रिएंट लॉस 50% तक बढ़ जाता है। कोशिश करें कि सब्जियां ताज़ी खाएं या उनको फ्रिज से निकालने के थोड़ी देर बाद ही उनको रीहीट करके खा लें। इन सारी बातों का ख्याल रखने से आपके खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी नहीं होगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।